नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अखंड भारत वास्तु सॉल्यूशंस पे। मित्रों, आज हम लोगों का विषय है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज़। ज़मीन से हम धन कैसे अर्जित करें। मित्रों, कई लोग ज़मीनें खरीदते हैं और ज़मीनों को खरीदने के पीछे उनके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। एक व्यक्ति ज़मीन खरीदता है कि उसको उस पर मकान बना के उसमें रहना है, क्योंकि उस शहर में उसका अपना कोई घर नहीं है, कोई आशियाना नहीं है। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि यह इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह उस व्यक्ति की और उस व्यक्ति के जरिए उस परिवार को एक ज़रूरत है जिसको वह व्यक्ति पूरा कर रहा है। तो इसको कमाई कहना गलत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मूलभूत 3 वस्तुएं ज़रूर चाहिए: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, वो अपनी भूख को मिटा सके और जीवित रहे। कपड़ा, वह अपने तन को ढक सके और संस्कारित रहे। और मित्रों, घर, जिससे वह स्वयं और अपने परिवार की प्राकृतिक और अप्राकृतिक सभी तरह की परेशानियों से और सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा कर सके। तो मित्रों, यह उसकी ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में हम इस प्रकार करते हैं कि यदि हमारे पास पैसा है तो हम क्या करते हैं, कोई एक ज़मीन खरीद लेते हैं, उसको कुछ समय तक अपने पास रखते हैं और उसके बाद उसको बेच देते हैं, जिससे हमें काफ़ी मुनाफा होता है। यह इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके रहने के लिए उसका मकान है, पर वो एक्स्ट्रा ज़मीन खरीद रहा है कि उसको किसी बाहरी बाह्य सोर्स से उसको कुछ और धन की प्राप्ति हो जाए। तो मित्रों, यहाँ पे जो आपके लिए सबसे अच्छा कार्य करेगा, जो आपको सबसे अच्छी दृष्टि देगा कि किस प्रॉपर्टी को किस जगह कहाँ पे आप खरीदें, वह आपके लिए साबित होगा एक आर्किटेक्ट। मित्रों, किसी भी ज़िले का एक मास्टर प्लान होता है। उस मास्टर प्लान के अनुसार उस ज़िले के विषय में यह बताया जाता है कि वह ज़िला किस प्रकार ग्रो करेगा, उस ज़िले के कौन से हिस्से में आबादी ज़्यादा होगी, कौन से हिस्से में आबादी कम होगी, किस हिस्से में व्यवसाय के अधिक योग बनेंगे, किस हिस्से में व्यवसाय के अधिक योग नहीं बनेंगे। उस शहर की मेन रोडें किधर होके जा रही हैं, यदि रिंग रोड है तो वह किधर से जा रही है, यदि आंतरिक रोड है जो उस शहर को आपस में जोड़े हुए है तो वह किस जगह से जा रही है। इसी के अनुरूप हम उस शहर के में इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़मीन में और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे मैं एक लाइन कहूँगा, यह जीवन एक व्यापार है। जो इस जीवन में धन नहीं अर्जित करता है, धन नहीं कमाता है, वह अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं करता है। मित्रों, धन गलत कार्यों से कमाना गलत है। अच्छे कार्यों से यदि आप धन को अर्जित कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वह बहुत अच्छा है और अधिकतम हमें धन कमाने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हमें किस प्रकार की ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किसके माध्यम से करना चाहिए। तो जो इसके लिए जिज्ञासी हैं, जानना चाहते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे यह और भी सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो आइए मित्रों, बात करते हैं हमें कौन सी ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहिए। मित्रों, हमें ऐसी ज़मीनों में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अपने पर्पस को देखते हुए। यदि हमारे पास ज़्यादा धन है, हम ज़्यादा धन लगा सकते हैं और ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो हमें उस लोकेशन की प्रॉपर्टी पे पैसा लगाना चाहिए जो किसी व्यावसायिक क्षेत्र के बीच में है, किसी घनी आबादी के बीच में है, सुरक्षित है। ऐसी जगह पे आप तुरंत धन लगाइए। एक उदाहरण के तौर पे आप वहाँ पे तुरंत
1 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वह 1-2 महीने 5-6 महीने के अंदर ही आपको अच्छा फ़ायदा दे के जाएगी। वह 1 लाख की प्रॉपर्टी हो सकता है 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 की 6 महीने के अंदर ही बिक जाए, या कभी यह समय अधिक ले लेती है स्थिति और जगह के हिसाब से। और मित्रों, एक होता है मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली का इन्वेस्टमेंट। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी कंपनियां आ गई जो प्लाटिंग करती हैं, और उन प्लाटिंग में एक पार्टनर ऐसा भी होता है जो कि आपके ज़िले का होता है। वह जानता है कि इस ज़िले में आपके पास कोई प्लॉट नहीं है और सभी लोग आतुर हैं इस ज़िले में आने के लिए, तो वह क्या करता है, आपको अपने ज़िले से, यानी कि जहां आप प्लॉट खरीद रहे हैं वहां से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूरी से अपने खर्चे पे लेके आता है, आपकी उस शहर में रुकने की व्यवस्था करवाता है। उसके बाद वह प्लॉट दिखाता है और कहता है कि मैं उसमें हिस्सेदार हूँ, या ये पूरी प्लॉटिंग मेरी है, आप इसमें प्लॉट खरीदिए, हम आपको सस्ते रेट पे देंगे। तो एक चलन ये है मित्रों। एक चलन है कंपनी खुद अपनी गाड़ियाँ रखे हुए है और उन गाड़ियों के ज़रिए वह लोगों को प्लॉट दिखा रही है और उनको बिकवा रही है। लोग खरीद भी रहे हैं, पर कहीं पे वो फंस रहे हैं। जो प्लॉट उनको दिए जा रहे हैं, जो वहाँ की स्थिति होती है, उससे वो लोग जागरूक नहीं होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि जिस जगह पे उनको सस्ती ज़मीन दी जा रही है वहाँ का विकास होने में काफ़ी समय लग जाएगा, जिससे कि उनको फ़ायदा तो नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने 500 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से कोई ज़मीन खरीदी है तो वह 2-3 साल में जो है वो 700 रुपये तक हो सकती है, पर वह 1,000 रुपये 1200 या 1500 की नहीं होगी। क्योंकि मित्रों, वह ज़मीन जो बहुत जल्द 500 से 1,000 का रेट पकड़ेगी, 1200 का रेट पकड़ेगी, फिर 1500 का रेट पकड़ेगी, उस ज़मीन को कोई भी व्यक्ति अपना खर्चा करके आपको क्यों दिखाएगा। वो ज़मीन यूं ही बिकती है। और इसकी उचित जानकारी आपको हमेशा आर्किटेक्ट की सलाह लीजिए। आर्किटेक्ट के पास उस ज़िले का मास्टर प्लान होता है, वह जानता है किस जगह ज़्यादा आबादी आएगी, किस जगह का विकास जल्दी होगा, किस जगह आने वाले 10 साल में बहुत अच्छी उपलब्धियां उपलब्ध हो जाएंगी, कि कोई बड़ी मार्केट, कोई मार्केट हब, कोई फूड हब, कोई व्यापार हब, इस प्रकार से। तो यदि आप किसी आर्किटेक्ट की सलाह लेंगे तो वह आपको क्या क्या बातें बताएगा, वह मैं आपको बताता हूँ कि इस ज़िले का विकास सबसे अधिक इस ज़िले के अंदर किन क्षेत्रों में होगा। आप उन क्षेत्रों को नोट आउट कर लें कि भाई इस ज़िले में इस जगह का विकास बहुत जल्दी होगा, यहाँ आबादी बहुत तेज़ी से आ रही है, बढ़ रही है, और अभी यहाँ पे ज़मीन का क्या रेट है, यदि हम ज़मीन लेते हैं तो वह आगे जा कर के हमको कितना और मुनाफा देकर जाएगी। मित्रों, कई लोग होते हैं अपने परिचितों और इसी तरह बेवकूफ़ बन के लोगों से वह ज़मीन खरीद लेते हैं कि भाई इस ज़िले में हमारे पास भी एक ज़मीन हो गई, पर उन्हें शायद यह नहीं मालूम होता है उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और जब कोई विद्वान व्यक्ति उनको यह बताता है कि भाई साहब आप तो घाटे में रह गए, ये ज़मीन तो आप 5 साल तक रखे रहोगे, 500 का रेट आपने लिया है, यह 5 साल तक आप रखे रहोगे तब भी 600 रुपये में नहीं बिकेगी, ऐसी जगह पे आपने ज़मीन खरीद ली। तो वह कहते क्या हैं, अरे कोई बात नहीं, हमें ज़मीन चाहिए थी, हमें ज़मीन मिल गई, वो रेट बढ़े या ना बढ़े हमें क्या करना भाई, 500 की तो कीमत है जिस रेट से हमने खरीदी है। तो मित्रों, यहाँ पे मैं यही कहूँगा उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए कि जब लोमड़ी अंगूर नहीं पाई तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब उन्होंने अब प्रॉपर्टी खरीद ही ली है तो अब वो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वह उनको रखनी ज़रूर पड़ेगी।
इसलिए मित्रों इस समय यह व्यवसाय सबसे अधिक चल रहा है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने पैसों को व्यर्थ ना जाने दीजिए। 10 रुपये लगाइए तो उससे 2 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी निकालने की क्षमता रखिए और धन अर्जित करते रहिए। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार की प्रॉपर्टियों पे आपको अधिक पैसा लगाना चाहिए। मित्रों, यदि सोसाइटी की ज़मीनों की हम बात करें, और चूँकि मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ, तो लखनऊ शहर के अंदर यदि हम सोसाइटी की ज़मीन की बात करें तो किसी विशेष परिस्थिति में तो इससे ज़्यादा रेट हो सकता है, लेकिन एक सामान्य परिस्थिति में यदि हम देखें तो 3000 के ऊपर बहुत कम ही ज़मीनों का रेट होता है। यानी यदि आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से ज़मीन को खरीद रहे हैं, यानी कि अभी तत्काल में आपको उसमें रहना नहीं है, आप उससे सिर्फ फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो यदि आप मित्रों 2500 की ज़मीन लेंगे, 2000 के रेट की ज़मीन लेंगे, तब वह ज़मीन 3000 तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा देगी और जल्दी बिकेगी नहीं, और अधिक समय में वह कम प्रॉफिट आपको देगी। और उसी स्थिति में यदि किसी अनडेवलप्ड एरिया में आप 500 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदते हैं, तो उस एरिया के डेवलपमेंट के हिसाब से आर्किटेक्ट आपको यह ज़रूर बता सकता है कि वह कितनी जल्दी डेवलप होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो वो 500 रुपये वाली ज़मीन को भी 3000 तक पहुंचना है मित्रों, तो वह बहुत जल्दी 1000 का रेट, 1200 का रेट, 1500 का रेट कवर कर लेगी। यानी आपने 2500 की ज़मीन खरीदी, उसको 2 साल तक रोका और बिकी कितने की? वो 2700 रुपये स्क्वायर फीट के रेट में। आपने 500 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदी मित्रों, 500, 600 किसी में, हम 500 का उदाहरण लेते हैं, और आपने उस ज़मीन को 2 साल रोका और वह बिकी कितने की? 1000 के रेट में, 1250 के रेट में, 1500 के रेट में। अब आप देखिए कि आपको कितने गुना मुनाफा हुआ सिर्फ 2 साल के अंदर। तो अच्छी ज़मीनें लीजिए और अपने संपर्क स्थापित कीजिए, या वहाँ के किसी आर्किटेक्ट से आप सलाह लीजिए। आर्किटेक्ट से मित्रों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस विषय में सलाह लेना चाहिए क्योंकि उनको उस ज़िले के पूरे मास्टर प्लान का ज्ञान होता है। वह जानते हैं वह शहर किस दिशा में, किस जगह पे कितना अच्छा डेवलप करेगा, उस हिसाब से वह आपको उस लोकेशन की ज़मीनों का ज्ञान देते हैं। कई आर्किटेक्ट ऐसे होते हैं जो स्वयं आपको ज़मीन दिला देंगे। यदि उनके ज़रिए ज़मीन आपको मिलती है तो आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि वह रजिस्टर्ड होते हैं, वह एक ही जगह बैठ के काम करने वाले होते हैं, वह अपना कहीं प्रचार नहीं कर सकते हैं, वह सिर्फ आप ही के माध्यम से उनका प्रचार होता है। तो वो भागते नहीं हैं, वो सदैव आपके सामने रहेंगे। कोई भी ज़मीन उन्होंने दिलाई है, यदि उसमें कोई भी गड़बड़ी, कोई भी दिक्कत निकलती है तो वह दोषी होंगे, और आप 5 साल बाद भी जब उनके ऑफिस जाएंगे तो वह आपको उसी कुर्सी पे बैठे हुए मिलेंगे। पर जो रोड छाप लोग होते हैं, छोटे मोटे डीलर्स होते हैं, यह क्या करते हैं, यह अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। आज आपको किसी गलत ज़मीन में फंसा के उसके बाद भाग जाएंगे, आपका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे और आप परेशान होते रहेंगे। पता लगेगी कहीं ज़मीन दाखिल खारिज नहीं हो रही है, कहीं आप एडवांस दे दिए हैं, उसके बाद वह मालिक ज़मीन बेच ही नहीं रहा है, प्रॉपर्टी डीलर अपना ही बिचवा रहा था। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, और मैक्सिमम जब भी ज़मीन में पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें, तो आप हमेशा ज़्यादा महंगी ज़मीनें ना खरीदें। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की ज़मीनों का रेट 3000 के ऊपर बहुत कम जाता है किसी विशेष परिस्थिति में। जैसे उसके सामने से कोई अच्छी सी रोड निकल गई हो, वह किसी बहुत अच्छी आबादी में पहुंच गया हो, इस तरह के जब कोई कारण उत्पन्न होते हैं तभी वह 3000 के ऊपर जाती है, अन्यथा कभी भी 3000 के ऊपर नहीं जाती है। यदि आपको रहना है, तत्काल रहना है, लोकेशन अच्छी है, तब आप 2000, 2500, 3000 की ज़मीन खरीदें, अन्यथा 1000 रुपये से नीचे की ही ज़मीन खरीदें, और यह भी पता लगाएं उस जगह का विकास कैसा होगा, उस जगह के अनुसार आपकी ज़मीन का रेट प्रतिवर्ष कितना बढ़ेगा और आपको कितना मुनाफा वह ज़मीन दे के जाएगी। इसी प्रकार मित्रों, जैसे ही 500 का रेट 1000 में बदले, आपको उसको तत्काल बेच देना चाहिए और 500 का दूसरा प्लाट ले लेना चाहिए। यही निरंतर
प्रक्रिया करते रहिए, एक अलग से अपना आय का साधन बनाइए और गलत लोगों से बचे रहिए, सावधान रहिए। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं लखनऊ से हूँ, यहीं पे मेरा निवास है, मेरी अपनी खुद की प्लानिंग भी है और मैं दूसरी ज़मीनों का भी खरीद फरोख्त करवाता हूँ। यदि लखनऊ से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो बिना फ्री आप मुझे कॉल कीजिए, मैं उसका फ्री सॉल्यूशन दूंगा। यदि कोई परामर्श भी आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे फ्री कॉल कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। मित्रों, परामर्श ज़रूर लीजिए। मैं जो आपको वीडियो बनाता या दिखाता हूँ उसमें सारी बातें नहीं कह पाता हूँ, तो कहीं पे आपके मन में कोई शंका है तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए या मुझे कॉल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, घबराइए नहीं, कोई फीस या कोई चार्ज मैं उसके लिए नहीं रखता हूँ। तो मित्रों, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी तरह की रोचक जानकारियाँ मैं आपको समय समय पे देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मित्रों, अगर मेरी इस चैनल से कुछ बहुत भी कमाई होगी तो मुझे मुफ्त सेवा करने में भी आनंद आएगा और मैं चाहता हूँ कि आप चाहें मैं सभी व्यक्तियों की मुफ्त सेवा करूं, उनको अंधविश्वास से हटा के उजाले की ओर लाऊं और ज्ञान देता रहूं, उनके पैसे बचाता रहूं, चाहे वह कंस्ट्रक्शन के ज़रिए हो, चाहे वो वास्तु के ज़रिए हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हो। तो मित्रों, मैं सभी कार्य करता हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन भी है और उसी रजिस्ट्रेशन के तहत मैं सभी कार्यों को करता हूं। आपको कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी और नक्शे से संबंधित, नक्शा पास करवाने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए या मुझसे वह कार्य करवाना चाहते हैं तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। सुझाव, सलाह आप मुझसे मुफ्त ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप खुश रहें, आनंदित रहें। इसी के साथ नमस्कार मित्रों।